जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और अभी तक का सबसे बड़ा विस्फोट लेके आया हूं। किरण 10,500 का सॉल्यूशन की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। और आपको पता होगा ये YouTube पे डेमो क्लास है, हालांकि मैं इसका पेड नहीं लगाया हूं, एक सहयोग राशि के रूप में पेमेंट लगाया हूं। ये मत समझिए कि मैं बहुत बड़ा अमाउंट वसूल रहा हूं, चूंकि मेन मकसद है सेटअप को जल्द से जल्द आगे बढ़ाना और चेंज करना और लाइव क्लास के द्वारा धुआं करना। और आप सभी का सहयोग लगातार मिल भी रहा है। फिर से मैं बोलूंगा, ये हमारा एप्लीकेशन है, इसे आप प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक इंस्टॉल करें, वहां से मात्र 499 पेड करें। लाख टके का कोर्स मिल रहा है, पूरा अर्थमेटिक हमारे असाइनमेंट से, पूरा एडवांस असाइनमेंट से, बेसिक असाइनमेंट से, रेलवे का यूथ का संपूर्ण सॉल्यूशन, रेलवे के यूथ रीजनिंग का, मैथ का, रीजनिंग का संपूर्ण सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेशन, और फिर किरण का संपूर्ण सॉल्यूशन धुआं करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप सभी जैसे शेर शेरनियों को जन्म देने वाले माता और पिता के चरणों में नतमस्तक होना चाहूंगा। यदि वो हमारे कभी वीडियो देखे, उनसे हमें आशीर्वाद जरूर दिलाइए। कह दीजिएगा कि सिर्फ आप ही शेर शेरनी नहीं, उनका एक बब्बर शेर भी है जो उनके शेर शेरनियों को दहाड़ने के लिए, सिखाने के लिए तैयार है। और अब के बाद आपके मन में एक भी ऐसा डर नहीं रहना चाहिए कि मैथ बहुत बलवान है, बहुत हार्ड है, बहुत खौफनाक है। एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद, बहुत सारे बच्चे अब कमेंट करना शुरू कर दिए, आप भी करिएगा कि मैथ तो अब थर थर कांपता है। प्यार से मान गया ये किरण, तू है मेरी किरण, तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर वही बोलेंगे कि बहुत अकड़ है बेटा तोड़ा में, लेकिन हम भी जिद्दी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्लेटफॉर्म 3200, प्लेटफॉर्म 2700 और यूथ मैथ को पूरे तरीका से नास्ते नाबूद करने के बाद आप संकल्प ले लिए कि इसे भी पूरे तरीका से नास्ते नाबूद करने वाले हैं। बस आपका साथ चाहिए। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्त मतलब कि कोर्स परचेज के माध्यम से सहयोग करें, या तो सहयोग करने का मैं ऑप्शन भी पहले भी दे दिया हूं। यह हमारा गूगल पे नंबर है, विकास कुमार के नाम से 78 70 42 74 48 7870427448 विकास कुमार के नाम से। इस पे आप जो पहले से पेड किए हुए हैं 499, उनको तो मिल ही जाएगा ऑलरेडी, तो वो भी सहयोग राशि दे सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द आ जाए डिजिटल सेटअप और हम लोग धुआं उड़ा दे, गर्दा उड़ा दे। एकदम फरवरी की शुरुआत ही हम लोग डिजिटल सेटअप के साथ करें, इसलिए 31 जनवरी तक जरूर पेड क्लास को ज्वाइन कर ले। बाकी ही मत सोचिएगा कि यूट्यूब पर नहीं, आप जो भी सहयोग राशि दीजिएगा, जो आगे आने वाले के लिए एक नींव होगा। बहुत सारे गरीब विद्यार्थी जो शहर में नहीं रह सकते हैं, खर्च नहीं कर सकते उतना, वो भी यूट्यूब पे लाइव क्लास के माध्यम से धुआं उड़ा देंगे। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन को धुआं उड़ाएंगे। किरण प्रकाशन से रेशियो एंड प्रोपोर्शन में लगभग 9 से 10 टाइप दिया है, जो 2010 से लेके अभी तक का है। बाकी उसके पहले वो ऑनलाइन दिया हुआ है, तो अभी तो और अभी वाला क्वेश्चन में ही तो मजा है। इसके अलावा आपको बेसिक का स्टार्ट करेंगे और एडवांस, मतलब एक साथ हम लोग 3 चैप्टर को फॉलो करेंगे और जल्द से जल्द समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं धमाका। आ जाइए, हम लोग शुरू करते हैं किरण से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टाइप 1 का पहला क्वेश्चन। देख लीजिए कितना मोटा है। बहुत सारे मूर्ख प्राणी सोचेंगे कि सर तो किताब लेके पढ़ाते हैं। अब किताब नहीं लेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? अभी जैसे कि एक डिजिटल सेटअप रहेगा तो क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा पहले से। अभी आपको क्वेश्चन भले दिख रहा होगा, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है, बाद में क्वेश्चन को चिपकाते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से तो क्वेश्चन देखबे ना करेंगे। क्लियर? बिना क्वेश्चन देखे कैसे कोई बना देगा? आप देखिए सिंपल, कितना मोटा किताब है, इतना भारी लेके आप लोग को नहीं बनाना है। बुक ले आइए। मैं बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सेटअप बढ़िया है, तो हम लोग को तो पढ़ने से मतलब है, गर्दा उड़ाने से मतलब है। इसको चैप्टर बाय चैप्टर, पार्ट बाय पार्ट में इसको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद आराम से पढ़िए और रिविजन करके गर्दा उड़ा दीजिए। यहाँ पहला टाइप में 32 क्वेश्चन है। रेशियो से ही शुरुआत क्यों की है? क्योंकि आपको पता है कि रेशियो मेथड से ही पूरा चैप्टर को नास्ते नाबूद करेंगे, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस में भी रेशियो का इस्तेमाल करने वाले हैं, पूरा गर्दा उड़ा देंगे, इसलिए रेशियो को। और इससे पहले जो विद्यार्थी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम हमारे अर्थमेटिक का जो असाइनमेंट दिया हुआ है, असाइनमेंट पूरा टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां से फाइल में जाकर टोटल असाइनमेंट, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सब कुछ मिल जाएगा। आप असाइनमेंट से टाइप बाय टाइप रेशियो पढ़ते चले और उसके बाद इसको गर्दा उड़ाते चले। ईमानदारी से विद्यार्थी कमेंट करेगा जो हमारे असाइनमेंट से रेशियो पढ़ लिया है, 90% क्वेश्चन को दौड़ा नहीं मारा तो फिर बेकार है। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों, कमाल है, टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और भैया ये है तीसरा कक्षा। ये तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात है कितना?
4:6 है और अनुपात 9 है। अब कहता उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि हो जाए। प्रत्येक में 12 की वृद्धि, कितना की वृद्धि? 12, मतलब 12 इस कक्षा में भी, 12 इस कक्षा में भी और 12 इस कक्षा में भी। तब जाके नया अनुपात हो जाता है 7:9 और अनुपात 12। 7:9:12। तो बोल रहा तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। यदि आप हमारा असाइनमेंट पढ़े होंगे तो मैंने एक पढ़ाया था अंतर समान करना, एकदम पूरा डिवाइड करके टाइप बाय टाइप मैंने पढ़ाया है, पूरा रेशियो अंतर समान करना। यहां भी पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताते ही चलूंगा। अंतर समान करना क्या है? जब 2 या 2 से अधिक राशि का अनुपात दिया रहे और प्रत्येक में समान राशि वृद्धि किया जाए या समान राशि कमी किया जाए तो अंतर समान। यहां प्रत्येक में वृद्धि कर रहा है 12 के, या प्रत्येक में कमी कर रहा तो अंतर सेम करेंगे। तो बोले सर 2 गो में तो अंतर सेम कर रहे थे, 3 गो में कैसे करेंगे? 3 गो में 2 गो को करिए तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। पहले देख लेते हैं। 4 है 6 है 2 का अंतर, 7 है 9 है 2 का अंतर। बोले सर यहाँ ऑलरेडी अंतर सेम है। 6 है 9 है 3 का अंतर, 9 है 12 है 3 का अंतर, यहाँ ऑलरेडी अंतर सेम है। 4 है और 9 है 5 का अंतर, 7 है 12 5 का अंतर। मेहनत करने से आप बच गए, यहाँ अंतर सेम करने की कोई जरूरत नहीं। ऑलरेडी पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा का अंतर ऑलरेडी सेम है। क्लियर है? प्रत्येक में समान राशि बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो अंतर हमेशा सेम रहेगा। माइंड में ठोक लीजिए, प्रत्येक में समान राशि बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो अंतर हमेशा सेम होगा। और इसी मेथड पे एज को भी धुआं धुआं करते हैं। जैसे हमारे पास और आपके पास, मेरे पास 10,000 आपके पास 20,000, अंतर 10,000 के। कोई आया हमको 5,000 दे दिया, आपको भी 5,000, तो मेरे पास 15 हो गया, आपके पास 25 हो गया, तभी तो अंतर 10,000 के ना। तो समान राशि कमी या वृद्धि किया जाए तो अंतर सेम। यहाँ ऑलरेडी भैया अंतर सेम है। अब बोलिए सर प्रत्येक में 12 की वृद्धि, यहां देख लीजिए प्रत्येक में 9 से हो गया 12 3 की वृद्धि, यहां 6 से हो गया 9 3 की वृद्धि, 4 से हो गया 7 3 की वृद्धि। तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से। रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट नियम तो यही है, जो दिया हुआ है उससे तुलना। तुलना मतलब भाग देना, जो दिया हुआ उसे तुलना और जो ज्ञात करना है उससे गुना। इसी रेशियो ही नहीं, प्रॉफिट लॉस एसआई सीआई जो पढ़िएगा सब में जो दिया उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुणा। तुलना मतलब भाग देना। तो यहाँ प्रत्येक में वृद्धि 12 के है, यहाँ देखे प्रत्येक में वृद्धि 3 के। वृद्धि की तुलना वृद्धि से। यदि प्रारंभ वाली पहली निकालता तो 4 से, प्रारंभ में दूसरी तो 6 से, प्रारंभ में तीसरी तो 9 से, बाद में पहली तो 7 से, बाद में दूसरी तो 9 से, बाद में तीसरी तो 12 से। लेकिन हम लोग से पूछ रहा है कि तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले मतलब प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो कुल तो जोड़ दीजिए 4 6 10 और 9 19, 3 चौका 12 19 चौका 76। वृद्धि से पहले उन कक्षाओं में कुल संख्या 76, ऑप्शन नंबर दूसरा। मेरा मकसद सिखाना है, इसलिए हो सकता है पहला क्लास में आपको टाइम लगे, लेकिन बोर नहीं होना है। एक एक क्वेश्चन को अपने माइंड में सेट करना है। एक बार पूरा किरण को अपने दिल में बसा लिए ना, कसम से ये बेवफा नहीं होती है, ये बर्बाद नहीं आबाद करेगी। इसका करना है तो इस किरण से करो, उस किरण से नहीं। वो तो धोखा दे देती है, लेकिन ये धोखा नहीं देगी, ये हमेशा साथ रहेगी। ये बहुत वफादार होती है, आपको मंजिल तक पहुंचा के ही छोड़ेगी। और जिस दिन एसएससी में ऑफिसर बन गए ना, कसम से माता पिता का सम्मान समाज में आसमान पर होगा और वही हमारी सफलता होगी। बस ठान लो तो ठान लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब हम लोग तूफान की तरह आगे बढ़ेंगे। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए, फिर तो वही बात है। दो संख्याएं पहली और दूसरी कितना 3:5 के अनुपात में है, दोनों में से 9 घटा दिया जाए, दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात हो जाता है 12:23। 12:23। तदनुसार वे संख्याएं क्या है? बोलिए कि सर जी अंतर सेम करना है हमको। ऊपर 3 और 5 है, 2 का अंतर, 12 और 23 है, तो कई का अंतर? तो बोलिए सर 11 का। ऊपर 2 का अंतर, नीचे 11 का अंतर। पिछला में तो अंतर सेम था, लेकिन जब अंतर सेम ना हो तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। तो ये 12 है, ये 23 है, तो 11 का अंतर, तो ऊपर 11 से गुना। ऊपर 2 है तो नीचे 2 से गुना। बस इतने याद रखिएगा। अंतर सेम ऑलरेडी तो ठीक है, और नहीं सेम है तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। देखिए अंतर सेम हो गया होगा। 11 3 33, 11 5 55, कितना के अंतर? तो बोले 22 के। अब 12 दूनी 24
और 23 दूनी 46, कितना का अंतर? 22 का अंतर। अंतर से कितनों का अंतर, लेकिन अंतर से। अब देखिए प्रत्येक में यहाँ 9 कमी की, यहाँ देखिए 55 से हो गया 11 5 55 से 23 दूनी 46। बोले सर संयोग से यहाँ भी तो हो गया हम लोग का 11 5 55 23 दूनी 46, यहाँ भी संयोग से 90 का अंतर है, या 11 3 33 से 12 दूनी 24, यहाँ भी 90 कमी हुआ है। तो कमी की तुलना कमी से, कमी की तुलना कमी से पूछ क्या रहा है? तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। जनरली वे संख्याएं ज्ञात कीजिए मतलब प्रारंभिक ही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार 11 3 33 से गुना और एक बार 11 5 55 से गुना। 9 से 9 कट गया, एक संख्या 33 आ गया और एक दूसरी संख्या 55 आ गया। 33 एंड 55, कमाल हो गया। 33 एंड 55 दिया हुआ ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं तीसरा। कमाल का क्वेश्चन है और हमारे असाइनमेंट में ऐसा वाला 3-4 क्वेश्चन डाला हुआ है। और जो विद्यार्थी नहीं देखा असाइनमेंट तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर से क्लियर करते हैं ना हम लोग। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर दिया हुआ है। हम नीचे लिख देते हैं 6 अनुपात 7 अनुपात 8। और एक चीज और है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा जो आपको लगेगा कि सर से पूछना चाहिए, वो ऑलरेडी हम असाइनमेंट में भी डाले हैं, हर लेवल का क्वेश्चन। तो बोल रहा है सी का मान क्या है, सी बराबर 8। यहाँ से 2-3 चीज पूछ सकता है। पहला चीज तो आपसे पूछ सकता है कि एबीसी का अनुपात क्या होगा, ये भी पूछ सकता है कि एबीसी का अनुपात, और सी पूछा है तो भी आपको एबीसी का अनुपात निकालना होगा। और यदि आप हमसे रेगुलर पढ़ रहे होंगे तो शायद आप रेशियो में भी पढ़े होंगे, और टाइम वर्क में भी ऐसा आया था कि ए बी मिलकर बी सी मिलकर सी ए मिलकर। कभी भी ए बी बी सी सी ए दिया रहे तो सबसे पहले भैया ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, और उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तीनों को जोड़ के 2 से भाग, 7 और 6 13 और 8। तो बोले सर 13 और 8 21 अब बटा 2। बोले कहा है सर ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए दिया रहेगा तो ए प्लस बी प्लस सी निकालना रहेगा। तीनों को जोड़ के 2 से भाग काहे देंगे? काहे कि जब हम ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो 2 गो ए 2 गो बी और 2 गो सी आएगा। 2 कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ऊपर वाला जोड़ेंगे तो बराबर में इसको जोड़ेंगे तो 21, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21 बटा 2। तो उतना हर बार तीतम्मा करते रहेंगे? बताओ, सीधा याद रखेंगे ना कि ए बी बी सी सी ए दिया रहे, यानी ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए दिया रहे, निकालना हो ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों को जोड़ के 2 से भाग, माइंड में सेट हो गया। तीनों को जोड़ के 2 से भाग। तो बोले सर भाग दिए, यदि कट जाता तब तो ठीक है, ना ही कटे ना तो भाग दे, उस फायदे नहीं है, क्योंकि हम सब पहले ही जानते हैं कि रेशियो भिन्न के रूप में रहना ही नहीं चाहिए। भिन्न के रूप में जैसे आ गया तो हरों कैल्शियम से सभी राशि में गुना, हरों कैल्शियम 2 तो 2 से सब में गुना, 2 से सब में गुना, 2 से सब में कट गया। तो बोले सर इतना लिखने की क्या जरूरत थी, तीनों को जोड़ के उधर 21 लिख दिए, बाकी 2 से भागा दिए तो नहीं कट रहा है, तो इधर हम गुना कर देते। ये होगा 12, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16, ये तो ऑलरेडी 21। अब ए प्लस बी प्लस सी निकालने का फायदा यही है, यहाँ 2-3 चीज सीखेगा। पूछेगा ए बी सी का अनुपात क्या है, तो बोलिए कि सर ए प्लस बी प्लस सी है 21, ए निकालना है तो बी सी को घटा देंगे। तो बोले सर 21 है ए प्लस बी प्लस सी तीनों, अब बी सी कितना है, तो बोले 7 दूनी 14, तो 21 में 14 घटेगा 7, ए निकल गया। अब बी निकालना है तो सी ए घटा देंगे, तो 21 में से 8 दूनी 16 घटेगा 5। सी निकालना है तो ए भी घटा देंगे, ए बी सी में से ए भी घटाएंगे तो सी बचेगा, तो 21 है और ए भी कितना है 12, तो बचेगा 9। जोड़ लीजिए 7 5 12 9 21 हो गया। तो बोले सर क्या सी आंसर ना होगा? ना जी ना, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो रेशियो आया एबीसी का, लेकिन ऑलरेडी सिर्फ रेशियो पूछता तो ये आंसर हो गया। लेकिन पूछ रहा है भाई साहब कि ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि सर एबीसी तो 14 दे ले तो आप 21 का है। ये रेशियो का कहानी है, समझिए निश्चित राशि है। तो अब बोल रहा सी का भाग क्या है, तो बोले सर ए बी सी बराबर है दिया हुआ 14, तो 14 की तुलना ए प्लस बी प्लस सी से, योगफल की तुलना योगफल से, 7 5 12 9 21 से, 14 की तुलना 21 से, यानी योगफल की तुलना योगफल से सी निकालना है। सी ए ने निकालना है जी, सी निकालना है तो 9 से, बी पूछता तो 5 से, ए पूछता तो 7 से, तो 9 से। 7 दूनी 14, 7 21, 3 3 9, 3 दूनी 6, सी हो गया 6। बड़ा प्रसिद्ध फेमस क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन कतई जहर है, इसलिए दोबारा बनाते चलना। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है, हमसे भी तूफान बना सकता है यदि आप ठान लिए हैं तो। यहाँ पे हम लोग का आंसर तीसरा हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाइए क्वेश्चन नंबर चौथा, कमाल का क्वेश्चन है, 2015 टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बच्चे इसको देख के चकरा देंगे कि टायर 2 एसएससी सीजीएल में पूछा हो। अरे क्या दिक्कत है, देखो नास्ते नबूद करते हैं हम लोग। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब आप समझ रहे हैं, लड़का लड़की दोनों मिला के। अब कह रहा है क्या, इसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है कितना, 4:3। केवल इतना ही पढ़ा जाएगा। पूछे लड़कों लड़कियों की संख्या, तब बोले सर आप ही तो बताए हैं, जो दिया उसे तुलना, मतलब टोटल की तुलना 4 3 7 से, लड़का निकालना 4 से, लड़की निकालना है 3 से। इसमें तो आप माहिर हो चुके हैं, जो दिया हुआ है तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुणा। लेकिन देखिए यहाँ पे कहानी रचा है, कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया, मतलब लड़की में 30 की वृद्धि हो गई। और बोल रहा है क्या, लड़कों में कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, मतलब इसमें मान लिया जाए कि पी लड़का का कमी हो गया। लड़कियों का प्रवेश हुआ, नामांकन हुआ, और लड़का विद्यालय छोड़ दिया, मतलब कमी हुआ। लड़की में वृद्धि, लड़का में कमी। बोले सर प्रत्येक में समान वृद्धि या कमी हो तब तो अंतर से, लेकिन यहाँ तो दूसरा कांड हो गया, तो मजा आएगा ना। सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया, कुछ तो घुमाएगा। तो कहता क्या है, इसके परिणाम स्वरूप जो नया अनुपात हुआ ना, वो हो गया 7:9। जो नया अनुपात हो गया वो हो गया 7:9, सॉरी 7:6, 7:6। तो पूछ क्या रहा है, विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या क्या है। बोलिए सर इसका मतलब हमसे पी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। आप सोचिए ना, बढ़ना मतलब इसमें जोड़ेंगे तो क्या 3 और 30 33 कर दें, ऐसा मूर्खता नहीं करना। अनुपातिक राशि में जोड़ घटाव नहीं कर सकते, उसको निश्चित राशि बनाना होगा। तो बोले सर दिक्कत क्या है, आप ही तो बताए हैं। टोटल 1554 विद्यार्थी, टोटल 4 3 7 विद्यार्थी, लड़का निकालना 4 से, लड़की 3 से, 7 से 22 154, 1 बच गया 7 दूनी 14। तो ये हो जाएगा कितना, ये 4 से गुना होगा तो 888 लड़का हो गया, और 3 से गुना होगा 666 लड़की हो गया। अब कमाल कर सकते हैं, अब कमाल कर सकते हैं कि यहाँ लड़कों की संख्या हो गया 888, लड़कियों की संख्या 666। तब जाके ये जो लड़का 888 आया और लड़की 666 आया, लड़का में पी कमी और लड़की में 30 वृद्धि, तब नया अनुपात 7:6। तो बोले सर ऐसे कर दीजिए ना, 888 अब माइनस पी कर देते हैं, और 666 अब प्लस 30 कर देते हैं, या डायरेक्ट जोड़ के 696, अब बराबर नया अनुपात 7/6। ये अनुपात से तो हम निश्चित राशि निकाल लिए। अब निश्चित राशि में ना जोड़ घटाव करेंगे। अब लेफ्ट राइट कैलकुलेशन करेंगे और आंसर कमेंट करना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा है जो ये ठान लिया है कि हमें करना है 888 माइनस पी, ठीक है, और इधर 6 से गुना हो जाएगा, हालांकि एक ही लाइन में करना चाहिए, और उधर 7 और गुना, ये कितना हो जाएगा 696। अब इतना तो आपको करना चाहिए, तभी तो मेन मजा है, ठीक है ना। आप चाहें तो पहले 6 से काट भी सकते हैं। देखिए 6 का 6, 6 का 6, और 3 बच गया 6 6 36, 116 बार में। अब तो गुना कर दो, अब तो 116 से गुना करो, पी को उधर ले जाओ और इधर लाके इसको घटाओ। देखते हैं 800 कितना हो जाएगा 88, इधर हो गया, इधर हो जाएगा कितना 7 से गुना, तो 7 से गुना हो जाएगा, तो देख लो 600 तो पहले हम काट ही दिए, 6 का 6, 6 का 6, 6 6 36, 116, 700 और 16 7 112, यानी कि हम कह सकते हैं 812। लो कर ही देते हैं डायरेक्ट भाई, 812 हो गया, 812 हुआ ना, 700 16 7 112, 812। वो प्लस में इधर आके घटेगा, पी उधर जाके प्लस में हो जाएगा। बस कैलकुलेशन फास्ट करो, घटा दो। 800 800 8 8 खत्म हो गया, 88 में से 12 घटाओ। तो बोले सर 88 में से 12 घटाएंगे 76 हो जाएगा। 88 में से 12 घटाइए ना, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 8 8 कैंसिल, 76 हम लोग का आंसर होना चाहिए। यानी कितना लड़का भाग गया होगा 76, ऑप्शन नंबर पहला। कैलकुलेशन किए, कुछ नहीं किए हैं, बस निश्चित रूप में लड़का लड़की निकाल लिए। लड़का में पी घट गया, एक्स घट दिया बाई, और लड़की में 30, और नया अनुपात 7/6, अनुपात मतलब बटा, तिरछा गुना किए। बस कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट किए, हम मने में पी को उधर भेज दिए और ये 6 से उसको काट के गुना करके इधर ले आए, आ गया 76, टकाटक। समझ गए होंगे, बस दोहराते चलिएगा। यहाँ पे 76 ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही सिंपल। थोड़ा बुक थोड़ा भारी लग रहा है, फिर इसको हम भी डिवाइड कर देंगे, आप भी डिवाइड कर लेना। करा अनुपात
2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि अनुपात हो जाए 5:6। बोलिए सर प्रत्येक पद में क्या जोड़ेंगे वो बाद में सोचेंगे। प्रत्येक पद में समान राशि जोड़ने या घटाने की बात किया तो सबसे पहले अंतर से हम करेंगे। सबसे पहले ऊपर कै के अंतर 3 के, नीचे कै के अंतर 1 के, तो नीचे के अंतर से ऊपर 1 से गुना करिए, चाहे नहीं ऊपर के अंतर से नीचे 3 से। अब देख लीजिए प्रत्येक में क्या क्या बोला है कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो बोले सर 2 से हो गया 5 या 15 यानी आप 13 जोड़े हैं। इधर भी चेक कर लीजिए 5 से हो गया 6 या 18 यानी कि 13 जोड़े हैं। इसीलिए हो गया चुटकियों में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए तो आंसर 13। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर तीसरा। यही है रेशियो का कमाल। प्रत्येक पद में समान राशि जोड़ा या घटा जाए तो सबसे पहले अंतर सेम। यहाँ हम लोग अंतर समान कर दिए, बहुत सारे लोग एक्स मान के भी बनाएंगे, बुक में एक्स मान के भी बनाएगा। अंतर सेम किए, प्रत्येक में 13 जोड़ रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सिंपल। करा ए और बी का अनुपात, हर क्वेश्चन में नया सीखिएगा, क्या है 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है। वर्गों का अंतर कितना 81। तो बोल रहा है कि ए बराबर भाट। बोलिए कि सर जी कभी भी, वैसे तो रेशियो का नियम है कि अंतर की तुलना अंतर से, लेकिन सिर्फ संख्याओं के अंतर दिया रहता तो वर्ग बोले, क्यूब बोले या गुणनफल बोले, ऐसा स्थिति में निश्चित राशि बनाना जरूरी है। बोले ऐसा काहे सर? क्योंकि यदि आप, चूंकि अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता है, तो यदि मीटर में है तब तो मानिए 4 मीटर 5 मीटर 5 4 9 मीटर, लेकिन यदि 4 मीटर 5 मीटर को गुना करिए तो 20 मीटर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट चेंज हो जाता है। इसलिए कभी भी गुना, जैसे कि गुणनफल बोल दे या वर्गों का योगफल बोल दे, वर्गों का अंतर बोल दे या घनों का योगफल अंतर बोल दे, ऐसा स्थिति में हमें निश्चित राशि बनाना है तो इसको हम 4x 5x मान लेंगे या 4 के 5 के कुछ भी मान लेंगे, कुछ भी वेरिएबल राशि इसमें डाल देंगे। अब इसके वर्गों का अंतर तो बोले सर ये 25x स्क्वायर और 16x स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों का अंतर यदि हम करें तो बोले सर अंतर हो जाएगा 9x स्क्वायर, और ऐसा स्थिति में इतना बराबर दिया हुआ 81 9 9 81, तो x बराबर हो गया 3, क्योंकि x स्क्वायर 9 है तो x 3 जैसे हुआ 3 यहाँ रखेंगे, ये 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब पूछ क्या रहा है ये देखिए, बोल रहा है a का मान तो हो गया 12, b पूछता तो हो जाता 15 चुटकियों में, अब नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 12 हुआ, a का मान ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7वां। करा 3 संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या कितना के अनुपात में? 5:7:12। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं के योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, अधिक या कम के मतलब अंतर, मतलब दोनों चीजें यहां बोल दिया, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? बोलिए कि सर हम सभी जानते हैं कि अनुपात में कुछ अनुपातिक राशि और एक निश्चित राशि दिए रहेंगे, ये तो कमाल की बात है। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्या बोल रहा है कि 3 संख्या का रेशियो तो दे दिया, लेकिन उनमें पहली तथा तीसरी का योग दूसरी से 50 अधिक है, तो ये 50 निश्चित राशि, लेकिन है क्या 50, तो पहली और तीसरी का योग दूसरी से 50 अधिक है। तो बोले सर पहली और तीसरी का योग, तो पहली 5 और तीसरी 12 17 हो गया, आई 17 जो है दूसरी से यानी 7 से कितना अधिक है? तो बोले सर 10 अधिक। अब आप भी कमाल करते हैं, हम सभी ने क्या पढ़ा है कि निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से करिए, यानी भाग दीजिए, जो ज्ञात करना उसे गुणा। तब बोल क्या रहा है कि पहले और तीसरे का योग दूसरे से 50 अधिक है, तीनों का योग। बोले सर इतना तो आसान है, पहली तीसरी का योग 17 होता है और दूसरी है 7, कितना अधिक हुआ? पहली तीसरी का योग दूसरी से 10 अधिक, और यहाँ 50 अधिक। 50 की तुलना 10 से, 50 की तुलना 10 से, अधिक की तुलना अधिक से, तीनों का योग पूछ रहा है। यदि पहली संख्या पूछता 5 से, दूसरी 7 से, तीसरी 12 से, तीनों का योग पूछ रहा है, तो 12 और 5 17 हुआ ना, 17 और 7, तो बोले सर 17 और 7 24, तो 24 से गुना, काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 24 बचे 120, यानी हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 7वां का आंसर 120। बस तुलना और गुना सही होना चाहिए, फिर किसी भी चैप्टर का आंसर रहे थर थर कांपेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 2 संख्याओं का योग उसके अंतर से तिगुना है। अब दुगना तिगुना वाला स्पेशल रेशियो बताएं, अभी भी बता रहे हैं, कोई भी राशि अपने आप में 1 गुना होता है, प्रतिशत के रूप में 100% होता है। कोई भी राशि किसी से दुगना है तो जिससे दुगना या तिगुना हो उसको हमेशा 1 मानना है। तो क्या बोल रहा है? 2 संख्याओं का योग
तो मान लिया एक संख्या x है और दूसरा y, तो x प्लस y x माइनस y का तिगुना है, मतलब इसको 1 मानेंगे तो ये 3। हमने यही बोला है कि दो संख्याओं का योग उसके अंतर का, यहाँ योग यहाँ अंतर भी हम लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, योग उसके अंतर का तिगुना है तो उन संख्याओं का अनुपात। बोले सर आप ही तो बताए हैं और बार बार बताए हैं कि किसी भी दो संख्या का योगफल और अंतर दिया रहे, अभी भी एकदम गांठ मान लीजिए, VBI कतई जहर पॉइंट है कि दो संख्याओं का योग और अंतर दिया रहे, बड़ी निकालना है जोड़ के आधा, छोटी निकालना है घटा के आधा। बड़ी निकालना है तो बोले सर यहाँ बड़ी x होगा छोटी y, या तो सीधे बड़ी छोटी लिख दीजिए, तो बड़ी जोड़ के आधा, तो 3 1 4, 4 के आधा 2, छोटी घटा के आधा, 3 में से 1 गया, 2 के आधा 1, यानी दोनों संख्याओं का अनुपात 2:1। चुटकियों में और स्पीड से बनाएंगे, बस सीखते तो जाइए आप। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात तो हो जाएगा कितना, 2:1। चूंकि जनरली रूप से कुछ बोला नहीं है कि छोटी बड़ी, तो निश्चित रूप से तो पहले तो बड़ी छोटी नहीं लेके चलिएगा जनरली। तो यहाँ पे हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, हूबहू चौथा जैसा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा भी है और SSC CGL टायर 2 2016 में पूछा गया है। देखिए नास्ते नाबूद करते हैं। 432 विद्यार्थी है, 400 एकदम हूबहू सेम है, पिछला में 1554 विद्यार्थी था, यहाँ 432 विद्यार्थी है, तो कौन बड़ा काम हो गया। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, बॉय और गर्ल का रेशियो 5:4 है। यहाँ पूछे लड़का लड़की कितना होगा, तो बोलिए सर 432 की तुलना 5 4 9 से, लड़का निकाला 5 से, लड़की 4 से, 9 चौका 36, 43 में 36 खत्म, 7 बच गया तो 72, 9 72, 48 पचे 240 लड़का हो गया, 48 चौके 192 लड़की हो गया। अब देखिए क्या कांड हुआ है, क्या बोल रहा है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला लेते हैं, मतलब लड़का भी कुछ दाखिला लेता है कुछ लड़कियां भी, तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, मतलब कंफर्म हो गया कि लड़का 12 गो और बढ़ गया, लेकिन लड़की कितना बढ़ा ये पता नहीं है। तो यही पूछ रहा है कि लड़कियों से लड़का लड़की का अनुपात बदल के 7:6, तो बताइए कितनी नई लड़कियां दाखिला ली है, मतलब कितनी नई लड़कियां बढ़ी है। तो हम मान लिए कि x लड़की बढ़ी है, तो दिक्कत क्या है, इसीलिए तो हम निश्चित बनाए थे कि अब जाके जब ऐसा हुआ लड़का 12 बढ़ा लड़की x, तब जाके अनुपात जो हो गया वो हो गया 7:6। तो यही पूछ रहा है कि लड़की की संख्या क्या है। बोले सर कमाल करते हैं आप भी, सिंपल तरीका अपनाइए सीधा। पहले तो बात है कि लड़का 12 बढ़ गया तो 240 लड़का था, निश्चित राशि बनाना जरूरी था, 5 में तो आप 12 जोड़ नहीं सकते थे, इसलिए तुलना गुना करके बनाए 240 और 12 252 डायरेक्ट। अब यहाँ पर लड़की 192 और x बढ़ गया तो 192 प्लस x, तब जाके नया अनुपात हो गया 7:6। बताओ इसको कैलकुलेशन करने में बड़ी मेहनत लगेगा, कैलकुलेशन करो, x का मान हो गया, लड़की के कक्षा में दाखिला की संख्या, लड़की में वृद्धि की संख्या। देखते हैं कौन कौन बच्चा x का जवाब देता है, पीछे भी सॉल्यूशन दे चुके, कुछ नहीं, तिरछा करो और चुटकियों में निपटा दो, या तो 7 से ऊपर कट भी रहा होगा, देखिए ना कट रहा है तो काट दीजिए, 7 21 बच गया 4 7 42। आप तिरछा गुना करो, 36 गुना 6 616, और इधर तो 192, 616 में 192 बटेगा, x बराबर 24। लो बता ही दी 216, 616 ना है, 36 गुना 6 216, और यहाँ 92, इधर तो कुछ बचा नहीं, 1 बचा, तो 92 प्लस 192 प्लस x, 192 216 में घटेगा 24, x बराबर 24 टकाटक, यानी लड़का में दाखिला लिया 12 तो लड़की में दाखिला लिया 24। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए पहुंच गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। दो संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात है 1:5, उनका गुणनफल, जैसी गुणनफल आ गया तो निश्चित राशि मान लीजिए। गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ गुणनफल, तो बोल रहा है कि गुणनफल है 320, कितना है 320। तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर क्या होगा, तो बोले पहले संख्या तो निकाल लीजिए। तो गुणनफल तो 5 और x, 5 गुना x गुणनफल करेंगे 5x गुना x, 1x तो x है ना, बराबर 320। 5 से काटिएगा 64 बार में कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर 64 तो x बराबर 8। पहली संख्या पूछेगा 8, दूसरी संख्या पूछेगा 8 5 40। लेकिन पूछ क्या रहा हम लोग को, तो बोलिए कि सर हम लोगों से पूछा जा रहा है क्या, दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर। तो वर्गों के बीच अंतर मतलब बड़ा वाला इसका वर्ग करेंगे और फिर इसका वर्ग करेंगे 8 का, इसका वर्ग हो जाएगा 1600 और इसका वर्ग हो जाएगा 64। 1600 में से 64 जाएगा, 1546 तो बचेगा, यानी हम सभी के संख्याओं का अंतर हो गया 1546। ऑप्शन मिला लीजिए, सॉरी 64 घटेगा 36 ना बचेगा जी,
हम लोग भी कंफ्यूज हो गए। 1536, 64 ना घट रहा है तो 36, यहाँ पर 1536 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 पहुंच गए। मजेदार, तीन संख्याओं का योग है 540। तीन संख्याओं का योग है 540। अब देखिए क्या बोला है, दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या कितना है, 9:13। उसके बाद और बोल रहा है दूसरी तीसरी का अनुपात 9:13, और पहली और तीसरी का अनुपात कितना है, तो बोले सर पहली और तीसरी का अनुपात है 2:7, 2:7। अब बोलिए कि सर रेशियो निकालना तो आसान है, कॉमन क्या है, तीसरी, ऊपर तीसरी 13 है, नीचे तीसरी 7 है, पहली दूसरी और तीसरी आराम से निकल जाएगा। कभी भी इस प्रकार का रेशियो निकालने वाला हम अपने असाइनमेंट से पहला टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन बताए, यहाँ भी बता रहे हैं। देखिए पहली दूसरी तीसरी निकालना, जो निकालना है मतलब पहली निकालना है, तो पहली नीचे है तो ऊपर वाला कॉमन से गुना करेंगे, कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 13 दूनी 26। दूसरी निकालना है तो दूसरी कहाँ है, तो ऊपर है, तो इसको नीचे वाला कॉमन से, तो 9 7 63। और तीसरी तो कॉमन ही है, तो 63 91। कहीं पर से आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रेशियो आ गया। देखिए उठपटांग तो देगा, एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन आएगा, उठपटांग तो देगा, कैलकुलेशन भी देगा लेकिन एक बात जान लीजिए, बड़े बड़े लोगों से पहचान रहे तो छोटे लोग आपसे थर थर कांपेगा। उसी प्रकार से बड़े बड़े मैथ को जब कब्जा में कर लेंगे, अपने बस में कर लेंगे, छोटे मैथ थर थर कांपेंगे। तो यहां देख लीजिए, अब कर दीजिए हम लोग तुलना गुना। क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या क्या है, तो बोले सर टोटल योगफल 540 है, बाकी तो तुलना गुना कर दीजिए ना। 6 3 9 1 10 के 0, बचा कितना, तो बोले सर बच गया 1, उसके बाद 2 और 6 8, 8 है 9 कितना हो गया 17, और 1 18। योगफल की तुलना योगफल से पूछ रहा है, तीसरी संख्या तो 91 से जो पूछेगा उससे गुना। 18 3 54, 3 9 27, 273 आ गया। ऑप्शन मिला लो 273, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही मजेदार है, बहुत सारे बच्चे देखते ही डरेंगे। एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है, तो क्या दिक्कत है भाई, देखिए मजे से बनाते हैं। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन, मान लीजिए कोई देश में युद्ध हो रहा है, दो देश में टैंक और प्लेन, किसी एक सेना का चर्चा किया है कि टैंक और प्लेन का अनुपात था 5:3। युद्ध से पहले, युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। नष्ट हो गया मतलब कमी हो गया, तो टैंक कितना कमी हुआ 1000, प्लेन कितना नष्ट हुआ 800 की कमी। तब जाके नया अनुपात हो गया 2:1, 2:1। तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या, युद्ध के बाद टैंक की संख्या। अब देखिए यहां पर नष्ट होना मतलब कमी होना, समान कमी, जैसे 1000 कमी यहाँ भी 1000 कमी तो अंतर सेम कर देते, 800 कमी यहाँ भी 800 कमी तो अंतर सेम। लेकिन जब कमी अलग अलग हो तो निश्चित राशि मानना जरूरी है। एक में कमी एक वृद्धि कर रहा है तो भी निश्चित राशि मानना जरूरी है, क्योंकि आप अनुपात में घटा नहीं सकते। तो यहाँ पर 5x, यहाँ पे 3x या 5p 3p कुछ भी मान लिए। अब आराम से चल दीजिए, पहले 5x था युद्ध के पहले, इसमें 1000 घट गया क्योंकि नष्ट हो गया। फिर यहाँ प्लेन था 3x, अनुपात मतलब बटा, और यहाँ 800 घट गया, और तब जाके नया अनुपात 2:1, नीचे वाला को अनुपात ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, तिरछा गुना करने में भी कोताही बरतेंगे, समय बचा लेंगे। देखो कैसे, 5 गो x, 3 दूनी 6 गो x। अब यहाँ देख लो 6 गो x, 5 गो x, तो बचा का x, बताते हैं कैलकुलेशन का नियम, बीच में बराबर हो, दोनों तरफ प्लस आ जाए तो घटेगा, दोनों माइनस तो भी घटेगा, एक प्लस एक माइनस। तो अब आराम से हम लोग तिरछा गुना कर लेते हैं। देखिए एक पहले x का हिसाब किताब, 5x, इधर से 3 दूनी 6x, दोनों प्लस में आ गया, बीच में बराबर है, दोनों समान चिन्ह, घटेगा। तो बोले सर 6x 5x था, एगो x बीच में बराबर दे देते हैं। 1 गुना 1000, माइनस में 1000 है, 800 गुना 200, 800 गुना 2 1600, ये दोनों माइनस में तो भी घटेगा, दोनों प्लस तो भी घटेगा, दोनों माइनस तो भी घटेगा, एक प्लस एक माइनस तो जुटेगा। तो यहाँ बोलिए सर 600, x का मान 600। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है हम लोग को पहले, यदि प्रारंभ में टैंक की संख्या पूछता तो 3000, यहाँ भी प्रारंभ में प्लेन पूछता तो 6 1800। लेकिन हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, तो हम लोग से पूछा जा रहा है युद्ध के बाद टैंक की संख्या। तो बोले सर ये तो प्रारंभ में 3000 है, लेकिन 1000 टैंक नष्ट हो गया, तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितना हो जाएगा, 3000 में 1000 घटेगा 2000। टकाटक, क्वेश्चन में जान है, मजा है, कुछ करना नहीं है भाई,
जब अलग अलग राशि घटा या जोड़ी जाए तो निश्चित राशि मान लेंगे, घटा देंगे, आप बराबर अनुपात लेके चलेंगे, लेफ्ट राइट गुना करेंगे, एक्स का मान आया पुट करेंगे, प्रारंभिक तो निकल ही गया। अब पूछ रहा है कि युद्ध के बाद तो 1000 नष्ट हुआ, 3000 में तो 2000, यहाँ पे हम लोग का आंसर बचना चाहिए 2000, यानी 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 को निपटाते हैं। बड़ा ही सिंपल है, 3 संख्याओं का अनुपात 3, 6 और 8 है और इसका गुणनफल दिया हुआ है। जैसे ही गुणनफल आया हम लोग निश्चित राशि मानेंगे। गुणनफल है 92, 16, तो इसको हम 3x, 6x और 8x मान लेते हैं। गुणनफल 3x गुना 6x गुना 8x बराबर 92, 16। अब क्या करना है हम लोग को, बस काटना है। 8 से काटिए, 8 इकाई 8 बच गया, 1 8 इकाई 8 बच गया, 4 8 पर 40, 8 दूनी 16। 6 से काटना है, 6 इकाई 6 बच गया 5 तो 55, तो 6 9 54 बच गया 1, 6 दूनी 12। 3 से काटो, 3 6 18 और 3 चौके 12, तो x क्यूब बराबर 64, तो x बराबर 4, नो डाउट। क्या 4 के क्यूब 64 होता है, इतना तो आप जानते हैं। तो पूछ रहा है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो बोले सर तीनों संख्याओं का 6, 8 से 14 और 14 3 17x, 17x, x का मान 4 है, 17 चौके 68 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 68। या बारी बारी से तीनों संख्या निकाल लीजिए। 4 तिया 12, सॉरी 4 रखिएगा, 4 तिया 12, 6 चौक 24, 8 चौका 32, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होना चाहिए 68, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 14। 3 संख्याओं का अनुपात, फिर से पहला, दूसरा, तीसरा, कितना है, 2 3 5। यदि तीनों का योग 275 है तो तीनों संख्या हम सबसे बड़ी संख्या, बोले सर ये भी कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है। 5 3 8 2 10, योग की तुलना योग से, बड़ी संख्या पूछ रहा है 5 से। बड़ी संख्या पूछ रहा है 5 से, 5 दूनी 10, अब 2 से भागा दीजिए ना, 275 में 2 से भागा दीजिए, 137। बड़ी संख्या 137, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योग 162 है। चलो बढ़िया बात है, योग 162, योग 162 है। पहली संख्या दूसरी से अनुपात, पहली और दूसरी का अनुपात है 5:7, बढ़िया बात है। दूसरी और तीसरी का अनुपात, वाह, दूसरी और तीसरी का अनुपात है 5:3। पहली दूसरी का 5:7, दूसरी तीसरी का 5:3, तो दूसरी संख्या क्या है, बोले सर कमाल करते हैं, इतना तो सिंपल है, रेशियो निकाल लीजिए। पहली, दूसरी और तीसरी कॉमन क्या है, तो बोले सर कॉमन दूसरी है, ऊपर 7 है, नीचे 5 है। अब जो निकालना है, ऊपर में तो नीचे वाला कॉमन से, नीचे में ऊपर वाला कॉमन से, कभी सजाने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहला निकालना तो 5 5 25, दूसरा तो कॉमन ही है 7 5 35, और तीसरा नीचे है तो ऊपर वाला कॉमन से 7 या 21। ये रेशियो निकल गया, रेशियो निकाल पूछता तो इतने आंसर। अब तुलना गुना करके पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो बोलिए सर 162 योगफल है। यहां जोड़ देंगे, योगफल की तुलना योगफल से करेंगे, और निकालना जो है दूसरी तीसरी पहली जो भी, उससे गुना कर देंगे। क्या आप इतना नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है, आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन संख्या बड़ा देके उठपटांग बना देता है, समय लेता है, बस यही क्वालिटी बढ़ा देता है एसएससी। करा 103, 135, 103, 135, 110 और एगो है 144। यहां बोल रहा है, क्या बोल रहा है इतना में, प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या समानुपातिक हो, मतलब पहला दूसरा का अनुपात, दूसरा तीसरा का अनुपात समान हो। ऐसा क्वेश्चन मैं सेट में भी रेगुलर दे रहा हूं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बड़ा संख्या है तो चेक कर लीजिए ऑप्शन से ही, नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप x मानिए तो भी लेफ्ट राइट लंबा चौड़ा गुना करना ही पड़ेगा। ऑप्शन से चेक करिए, पहला ऑप्शन कितना है 12, 12 इसमें जोड़िए, 12 इसमें जोड़िए, काट छाट के देख लीजिए, 12 इसमें 12 इसमें, दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। तो 12 इसमें जोड़िए तो ये तो हो जाएगा कितना 115, और 12 इसमें जोड़ दिए तो ये हो जाएगा कितना 147। अब 12 उसमें जोड़ दिए 147 से 115 तो कटबो नहीं करेगा समान राशि से, अब नहीं कटेगा तो फिर वो 115 147 रहना तो मुश्किल है, क्योंकि 12 जोड़ेंगे तो ये तो 122 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए, 15 यदि हम जोड़ते हैं तो 118, इसमें 15 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 150। 118 150 ज्यादा काटेंगे तो 2 बार में 118 59 बार में, 150 75 बार में। अब 59 75 इधर भी आना चाहिए, इधर 15 जोड़ेंगे तो 125, 125 में कैसे आएगा 59?
कभी आएगा नहीं आएगा। तब जाके तीसरा ऑप्शन उठाते हैं 9। 9 यदि जोड़ते हैं तो 112, इधर 9 जोड़ते हैं तब कितना है, तो बोले सर इधर 9 जोड़ते हैं तो 144, तो 112 144। फिर से 9 यदि जोड़ते हैं तो इधर कितना, तो बोले सर 112, इधर कितना 144, इधर 12 जोड़ते हैं, सॉरी 12 नहीं 9 इधर जोड़ते हैं, 9 जोड़ेंगे तो सब में 9 है ना, 9 जोड़ते हैं तो कितना 119, इधर जोड़ते हैं 9 तो ये कितना, तो बोले सर ये हो जाएगा 153। अब लगता है ध्यान दीजिए 119 है 153, लगता है 17 से कट रहा, 17 सते 17 नमा, तो देखते हैं 7 9 ये भी होता है कि नहीं, तो बोलिए कि सर 16 दोनों कट ही रहा है, 16 सते 16 नमा, 7:9 ये भी 7:9 भी। बोलिए आपको पता कैसे चला कि 9 यहाँ पे लिखी दी, ऑलरेडी पहले तो हम इसका सॉल्यूशन दे चुके हैं, ये तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हमने 9 जोड़ा 112, ये आया 144, 112 144 निश्चित है, क्योंकि हम लोग जब पहाड़ा पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं, क्यूब पढ़ते हैं, तो इतना कॉमन से आता है कि लगभग कौन कट जाएगा, और ये आपके अंदर भी आएगा जब आप प्रैक्टिस रेगुलर रहेगा तो हम ई काटने लायक था इसलिए चेक किया, यदि संभव नहीं हो पाता, मान लिया ई काटता लेकिन अनुपात दोनों अलग अलग, तो फिर अगला ऑप्शन हो जाता, लेकिन दोनों अनुपात समानुपात हो गया, यानी हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर तीसरा, 9 प्रत्येक में जोड़ेंगे। ऐसे भी टायर 2 में पूछा हो तो कुछ तो परेशान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17, और ये सिंपल है, ये रहा आपके लिए ऑफर धमाका, क्योंकि तुलना गुना करना है, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, योग 180, तो 180 की तुलना 5 और 9 से। आप पूछ रहा है कि दोनों में छोटी संख्या कौन है, तो छोटी से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा, आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये भी एकदम हूबहू 16 जैसा है, 7 है 17 है 12 है और कितना है, सॉरी 12 नहीं 22 है, 22 है और कितना है 47 है। तो बोला प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या समानुपाती, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा का अनुपात। तो बोले सर ऑप्शन उठाइए ना, ऑप्शन उठा लीजिए, और ऑप्शन से तो लग रहा है कि 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा समानुपाती, ऐसी लग रहा है, मतलब ऑप्शन देखे चाहे नहीं, चूंकि छोटा है, 3 जैसी जोड़ेंगे तो ये 10 आएगा, ये 20 आएगा, काट के 1:2, 3 जैसे ही जोड़ेंगे तो ये 25 आएगा, ये 47 3 50 आएगा, काट के 1:2, दोनों बराबर हो गया, यानी हम कह सकते हैं कितना जोड़ना चाहिए 3। तो छोटा रहता है तब तो ऐसे मायने में कैलकुलेट हो जाता है, बड़ा रहता है थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे उसको भी धुआं उड़ा देंगे। तो यहाँ पे प्रत्येक में 3 जोड़ा जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 को नास्ते नाबूद करते हैं, बड़ा ही सिंपल है, कहता है दो संख्याएं पहली और दूसरी 2:3 के अनुपात में, यदि पहली संख्या में 50 घटाई जाए -50 किया जाए और दूसरी में 50 जोड़ा जाए, तब जाके नया अनुपात हो जाता है 1:4। अब तो आपके माइंड में आ गया होगा कि इसको करना क्या है। मूल संख्याओं का योग याद कीजिए, यदि समान राशि घटाते या जोड़ते, इसमें 50 घटाए इसमें भी घटाते, या इसमें 50 जोड़े इसमें भी जोड़ते, तो क्या करते अंतर से, लेकिन यहाँ काम अलग अलग हो रहा है तो फिर निश्चित राशि मानना पड़ेगा। अब 2x में घटाए हैं 50 और 3x में जोड़े हैं 50, तब नया अनुपात 1:4। देखिए ना कैलकुलेशन कितना फास्ट हो जाएगा पूरा रेशियो बनाते बनाते। तिरछा गुना करेंगे पहले x का हिसाब किताब, 4 दूनी 8 गो x, 3 इकाई 3 गो x, बचा कै गो x 5 गो x, क्योंकि दोनों तरफ प्लस आए बीच में बराबर तो घटेगा, दोनों तरफ माइनस बीच में बराबर तो भी घटेगा, लेकिन एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस तो जुटेगा। जैसे x का हिसाब किताब खत्म, 4 गुने 50 200 माइनस में, 1 गुने 50 50 प्लस में, हो गया 250, क्योंकि 200 माइनस में 50 प्लस 250, 5 से काट दिए 5 25 50 आ गया, x का मान 50 तो ये 50 दूनी 100 हो गया, ये 50 तो ये 150 हो गया। पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है मूल संख्याओं का योग, तो मूल संख्याओं का योग तो फिर हो गया 100 और 150, 250 ही हो गया, यानी मूल संख्याओं का योग 250, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 सिंपल, दो संख्याओं का अनुपात है 4:5, उनका मासा है 16, तो बोल रहा है इन संख्याओं का योगफल। बोले सर मासा 16, मासा की तुलना मासा से, 4 और 5 का मासा 1 होगा, मासा क्या होता है बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या, तो मासा की तुलना मासा से, पहली संख्या 4 से दूसरी 5 से, पूछ रहा है योगफल तो 5 और 9 से, 16 9 144, चुटकियों में आंसर 144, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21, कमाल का क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, यदि 21, 22, 60, 64
में से प्रत्येक में x घटाया जाए, प्रत्येक में x घटाया जाए, तब बोल रहा है वे इस क्रम में समानुपाती हो जाते हैं, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा समानुपाती हो गया। तब बोलता है कि x + 1 और 7x + 8 का मध्यानुपाती। तो बोलेगा कि सर मध्यानुपाती हम सभी जानते हैं, पहले भी पढ़े। एक बात और बता दें कि जो बच्चे पहली बार डायरेक्ट हमारा क्लास इस बुक से देख रहे हैं तो हो सकता है उन्हें कुछ कम समझ में आए, लेकिन जो ऑलरेडी असाइनमेंट से पढ़ रहे हो तो गर्दा उड़ा देंगे। आप सभी को पता है कि a एंड b दो संख्या है, इसका मध्यानुपाती होता है √AB, नो डाउट। तो यहां भी √अंडर हो जाएगा, लेकिन पहले x तो निकाल लें। तो बोले सर इसका तो दो तरीका है, एक तो है कि 21 - x अनुपात बनेगा तो बटा जाएगा, 22 - x बराबर 60 - x बटा 64 - x, तिरछा गुना करिए x² कट जाएगा। वैसे भी यदि माइंड में ही सोच ले कि क्या घटाएं कि अनुपात आ जाए सीधा, तो यहां पर x का मान 8 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इधर भी x² इधर भी x² कट जाए, x का मान 8 आ जाएगा। वैसे भी लेकिन 8 घटाइए तो ये 13 आएगा, 8 घटाइए 14, 8 घटाइएगा 52, 8 घटाइएगा 56, 13 चौके 52, 14 चौक 56, 13:14, 13:14 समानुपाती हो गया। यानी 8 घटाना, यानी x का मान हर हाल में आ गया 8। जब x 8 आ गया तो पूछ रहा है कि दोनों का मध्यानुपाती, तो पहले ही निकालते हैं। यहाँ पर हम x का मान 8 रखेंगे तो ये 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर हम 8 रखेंगे तो 8 7 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा? तो बोले सर 56 और 8 फिर मिला जुला के 64 हो जाएगा। तो ये दोनों का मध्यानुपाती पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मध्यानुपाती। यानी a का मान आपने लाया 9, चूंकि x + 1 है। b का मान आपने लाया कितना? 64। अब इसका मध्यानुपाती पूछ रहा है तो √AB 9 × 64, या तो गुना करके वर्गमूल निकालो या वर्गमूल निकाल के गुना देख लो। इसका 3 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, 8 तिहाई 24। कमाल का क्वेश्चन पूछा है यार। 8 तिहाई 24 यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22। कमाल का क्वेश्चन है, टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। कहता है दो संख्याएं पहली दूसरी 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में 13 घटाया जाए, प्रत्येक में समान राशि घटाया जाए या जोड़ा जाए तो सबसे पहले अंतर सेम। तब बोले सर 13 घटाया जाए तो 10 अनुपात हो जाता है 21, 10:21। तो बोले सर प्रत्येक में आप 13 घटा रहे हैं, प्रत्येक में 13 घटा रहे हैं तो सबसे पहले अंतर सेम कर लेते हैं, क्योंकि पूछ क्या रहा है यदि मूल संख्याओं में मतलब प्रारंभिक संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो बोले सर पहले मूल संख्या तो निकाल ले। प्रत्येक में 13 घटा रहे हैं, अंतर सेम। ऊपर का क्या अंतर? 2, नीचे का क्या अंतर? तो बोले सर 11, तो 11 से ऊपर और नीचे कैसे 2 से। देख लीजिए अंतर सेम हो गया होगा। 11 × 33, 11 × 5 = 55, 22 का अंतर, 10 दूनी 20, 21 दूनी 42, 22 का अंतर। यहाँ प्रत्येक में 13 घटा, यहाँ देखिए 33 से हो गया कितना? तो बोले सर 33 से हो गया 20, यानी संजोग से यहाँ भी 13 ही घटा रहे हैं, यहाँ भी हम लोग 13 ही घटा रहे हैं। तो कमी की तुलना कमी से मूल संख्या निकालना है तो एक बार 33 और एक बार 55। 13 घट गया। यदि दोनों संख्या पूछता तो 33 और 55, लेकिन पूछ रहा नहीं यदि इन दोनों संख्याओं मतलब मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात। तो बोले सर 15 जोड़ दीजिए, नया अनुपात। 33 में 15 जोड़िए 48, 55 में 15 जोड़िए 60, 12 चौके 48, 12 × 5 = 60। 15 जोड़ने के बाद नया अनुपात 4:5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है, 5:2। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो हो जाता है 9:4। कमाल करते हैं। प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो 9:4। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाए तो नया अनुपात। तो बोले सर फिर तो वही बात है, प्रत्येक में 4 यहाँ जोड़ने की बात कर रहा है। प्रत्येक में समान राशि जोड़ी या घटाई जाए, पहले अंतर से 5 और 2 3 का अंतर, 9 और 4 5 का अंतर, अंतर अलग अलग है तो नीचे के अंतर से ऊपर यानी 5 से, ऊपर के अंतर से नीचे यानी 3 से, अंतर सेम हो गया। तो पहले मूल संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ प्रत्येक में 4 जोड़े, यहाँ देखिए 5 × 25 से 9 × 27, 2 बढ़ा, या 5 दूनी 10 से 4 × 12, 2 बढ़ा, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। पहले मूल संख्या निकालिए, तो एक बार 25 से, यहाँ एक बार 10 से, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50 हो गया और 10 दूनी 20 हो गया। ये मूल संख्या पूछता था, एगो 50 एगो 20, लेकिन अब बोल रहा है नहीं
यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाए जाए, सेम क्वेश्चन पीछे जैसा, तो बोले सर 5 घटाएंगे 5 घटाएंगे, तो नया अनुपात हो जाएगा 50 में से 5 घटेगा 45, 20 में से 5 घटेगा 15, 15 का 15, 15 तिया 45। 2 क्वेश्चन रेगुलर बना लेते हैं, मन तरोताजा हो जाता है, गदगद हो जाता है। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 3:1, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में 3 संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 27 है। तो बोलिए कि सर हम सबसे बड़ी सबसे छोटी ऐसे कैसे करें? सबसे बढ़िया तरीका है, कभी भी भिन्न के रूप में रेशियो आए उसको सीधा करो, और सीधा करने का तरीका होता है हरों के एलसीएम से सभी राशि में गुणा, क्योंकि अनुपात करने में प्रत्येक राशि में समान राशि से हम गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, जोड़ घटा भले नहीं सकते अनुपातिक राशि में। तो 2 3 4 कैल्सियम 12, 12 से यहाँ गुना करेंगे 6, 12 से यहाँ गुना करेंगे 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 12 से यहाँ गुना करेंगे 4 तिया 12, 3 तिहाई 9। मूल अनुपात यही हो गया तीनों संख्याओं का। अब बस तुलना गुना कर दो। बोल रहा सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर 27 है, तो सबसे छोटी क्या है? सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर 27 है, यहाँ सबसे बड़ी 9 है, सबसे छोटी 6 है, अंतर 3। अंतर की तुलना अंतर से, सबसे छोटी पूछ रहा है 6 से, 9 तिया 27, 9 6 के 54। कमाल करते हैं, यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 54, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25, हूबहू 24 के जैसा ही। देखिए क्या चालाकी करता है। SSC CHSL 10+2 Tier 1 में ये 4/7/2019 को पूछा गया था। उसके जस्ट अगला दिन 5/7/2019 को जस्ट यही क्वेश्चन, सेम अनुपात है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, लेकिन थोड़ा सा बदल दिया। के अनुपात में 3 संख्याएं, सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर भी वही है, लेकिन तीनों संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो बोले सर पहले तो हम लोग सीधा करेंगे, 2 3 4 कैल्सियम 12, 12 से यहाँ गुना तो 6, 2 से 6 बार में कर जाएगा 6 का 6, 12 से यहाँ गुना 3 से 4 बार में 4 दूनी 8, 12 से यहाँ गुना 4 से 3 बार में 3 तिहाई 9। रेशियो निकल गया। अब तुलना गुना करेंगे, बड़ी और छोटी का अंतर 27 से, यहाँ बड़ी छोटी का अंतर 3 है। इतना तो सेम पीछे वाला है, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है? पूछ रहा तीनों का औसत, औसत बड़ा योगफल बटा संख्या। तो पहले तीनों का योगफल निकाल लेते हैं, 6 8 14, और 14 में 9 जोड़ेंगे 23, योगफल निकल गया। लेकिन हमें चाहिए औसत, औसत बड़ा होता है योगफल बटा संख्या, ये पूरा योगफल आ गया। इसमें यदि 3 से भाग दे दिया जाए तो औसत, तो डायरेक्ट औसत निकल गया। ठीक है, डायरेक्ट औसत। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 23 तिहाई 69, 23 तिहाई 69, 69 69, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26। 2 संख्याएं पहली दूसरी का अनुपात है 7:5, उनमें प्रत्येक में 40 कम किया जाए, प्रत्येक में 40 कम किया जाए तो 27:17। तुरंत माइंड में खन का क्या कि प्रत्येक में समान राशि घटाया जाए या जोड़ा जाए, अंतर समान। 7 है 5 है 2 का अंतर, 27 है और 17 है 10 का अंतर, ऊपर 2 का अंतर नीचे 10 के, नीचे का अंतर से ऊपर, ऊपर का अंतर से नीचे। लेकिन सिर्फ ऊपर नीचे गुना करने से काम, सिर्फ एक तरफ गुना करने से काम चल जाए तो ठीक है। जैसे नीचे 10 है, ऊपर 2 का अंतर है, तो क्यों ना हम 2 को ही 5 से गुना कर दें, तो ऊपर भी 10 का, यानी ऊपर खाली 5 से गुना कर दें, हो जाएगा 10 का अंतर। या तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर 10 से दोनों में और नीचे 2 से दोनों में, तो भी आंसर उतने आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। लेकिन ऊपर 2 और नीचे 10 है, तो ऊपर 2 को ही 5 से गुना कर देंगे तो ऊपर 10 का अंतर हो जाएगा। हमें तो अंतर समान करने से मतलब है। देखिए 7 5 35, 5 5 25, 10 का अंतर, और 27 और 17, 10 का अंतर ऑलरेडी। सीखे ना, आप सीखिएगा नया नया चीज, मजेदार मैदा। तो यहाँ पे हो गया। ये सब अलग अलग टाइप में भी हम बताएं असाइनमेंट में। कहता है क्या, संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, ये पूछ रहा था। बोले सर यहाँ प्रत्येक में 40 की कमी हुआ है, और यहाँ देख लीजिए 25 से हो गया 17, तो बोले सर 8 की कमी, या 35 हो गया 27, 8 की कमी, कमी की तुलना कमी से। पूछ रहा है क्या संख्याओं के बीच अंतर, तो ऊपर चाहे नीचे कोई भी लीजिए, अंतर तो 10 का है, तो 10 से 8 से 8 5 40, 10 5 50, यानी अंतर 50 का। यही तो कमाल है रेशियो का, जो दिया हुआ है तुलना, जो ज्ञात करना है गुणा। 50 ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो बोलिए कि सर फिर तो वही बात बोल रहा है, सेम। कहता है 2 संख्याओं का पहले और दूसरी का 7:5, प्रत्येक में 40 घटा, एकदम सेम अभी तक वही बोल रहा है, आप पढ़ते तो जाइए। तो 27:17 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल क्या है, एकदम सेम चीज है। पिछला में सिर्फ ये पूछा था कि संख्याओं के बीच अंतर क्या है, यहाँ पूछ रहा है संख्याओं का योगफल क्या है। तो योगफल मूल संख्या का निकालना है, अंतर तो दोनों सेम ही होता है। प्रत्येक में 40 घटा रहे हैं, अंतर सेम करेंगे, ऊपर 2 का अंतर नीचे 10 का अंतर,
तो ऊपर 10 और नीचे 2 से कर सकते हैं, या ऊपर 2 है तो 5 से कर देंगे तो ऊपर भी 10 का अंतर हो ही जाएगा। 7 5 35, 5 5 25, 10 का अंतर 27 17, 10 का अंतर। तुलना गुना, यहाँ 40 की कमी, यहाँ देख लीजिए 35 से हो गया 27, 8 की कमी, या 25 से 17, 8 की कमी की तुलना कमी से निकालना क्या है, बोल रहा है दोनों संख्याओं का योगफल। तो बाद वाला का नहीं, हमेशा जब भी बोलता है जनरली योगफल निकालने तो प्रारंभिक संख्याओं का योगफल। तो यहां पर देखिए 7 5 35, 5 5 25, 25 35 60, 8 5 40, 6 5 30, यहां पे कमाल हो गया 300। 300 हो गया 27 का आंसर, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28 को निपटाते हैं। फिर उसी लेवल का, नहीं कैसे सीखेंगे, जबरदस्ती दिमाग में ठोक देंगे। तो बोल रहा है दो संख्याएं पहली और दूसरी का अनुपात है 3:4, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उसका अनुपात हो जाता है 9:10। बोलिए सर प्रत्येक में 30 बढ़ाए हैं तो 30 बढ़ाएं या घटाएं, प्रत्येक में कर रहे हैं तो अंतर से 3 है 1, 3 और 4 1 का अंतर, 9 10 1 का अंतर, अंतर ऑलरेडी सेम है। तो यहाँ प्रत्येक में सेम करने की जरूरत नहीं। यहाँ 30 की वृद्धि, यहाँ देख लीजिए 6 बढ़ा, यहाँ भी 6 बढ़ा तो 6 की वृद्धि, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। और पूछ क्या रहा है भाइयों, संख्याओं का योगफल, तो प्रारंभिक के वाला निकालना है ना, नीचे वाला नहीं, प्रारंभिक। तो 3 और 4 7 से, 6 5 30, 7 5 35। भले वो बोले कि बताइए कि मतलब कि जोड़ने के बाद संख्याओं का योगफल, तब भले नीचे वाला से गुना करें। जनरली योगफल पूछे तो ऊपरे वाला से, अंतर तो दोनों सेम रहता, अंतर पूछे तब तो कैसे गुना, सेम आएगा अंतर। तो यहाँ वृद्धि की तुलना वृद्धि से, और योगफल निकालना है 4 3 7 से। 35 हो गया 28 का आंसर 35, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 29, हुबहू सेम एकदम 28 के जैसा, 3:4 के अनुपात में प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर 9:10। तो बस संख्याएं क्या है, बारी बारी इस दोनों गुना कर दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन बंदा एकदम एक्टिव होकर पढ़ रहा है, इसका आंसर जरूर कमेंट करें, तब मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30, कतई जहर चुटकियों में निपटाने वाला। कहता है क्या, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 5:7 है। पूर्ण संख्या मतलब दशमलव में नहीं आना चाहिए, पूर्ण संख्या का अनुपात 5:7, तो निम्न में से उनका योगफल क्या हो सकता है। तो बोले सर वही होगा जो 5 7 12, यहाँ योगफल रेशियो का योगफल कितना है 12। जब पूर्ण संख्या का योगफल रहेगा तो कटना ही कटना है, यानी जो 12 से कटेगा। तो ऑप्शन मिला लीजिए, ऐसा स्थिति में 12 से कटे वाला एक गो रहबे करेगा। तो बोलिएगा कि सर 12 से कटने वाला एक गो तो है, ऑप्शन नंबर है दूसरा, कितना 60। हम लोग का आंसर हो जाएगा 60। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन मिला लीजिए। कभी कभी पूछ सकता है कि उसका योगफल क्या नहीं हो सकता है, तो कोई एक ऑप्शन होगा जो 12 से नहीं कटेगा, बाकी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा कौन हो सकता है, तो योगफल की तुलना योगफल से 7 5 12 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है 60, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 31। अब लास्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं। टाइप 1 में 32 क्वेश्चन है। देखिए मजेदार है। 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 78 को 2 भागों में विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग के 5 गुना का अनुपात। सोचिए, पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग का कै गुना, पहले भाग के 4 गुना और दूसरे भाग के 5 गुना का अनुपात दिया हुआ है कितना, 14:15। तो पहला भाग क्या है, तो देखिए कभी कभी 4 गुना 5 गुना, या कभी कभी 1/4 1/5वां भाग देगा। तो हम सभी जानते हैं कि अनुपात जो होता है वो हमेशा इकाई का होता है। तो मूल अनुपात यहाँ पे यदि लिखना बोले तब कोई संख्या है उसका 4 गुना 14 है, तो वो संख्या क्या होगा 14/4, क्योंकि 4 गुना किया तब 14 था, 1 गुना 4 से भागा देंगे। समझ रहे हैं, बस यही थॉट्स क्रिएट हो जाएगा। जब एसएससी का पूरा सॉल्यूशन करिएगा ना, तो आपके अंदर सोचने का तरीका ही बदल जाएगा, किसी मैथ को देखने की नजरिया ही बदल जाएगा। कैसा भी रहेगा तोड़ दीजिएगा, थर थर कांपेगा आपके सामने। तो यहाँ पे 5 गुना 15 है तो 15/5, 5 या 15 तो हो गया, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 से उधर गुना होगा तो 7:6, 7:6 मूल रेशियो ये हो गया। अब हम लोग से पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है बताइए कि पहला भाग क्या है, जबकि योगफल दिया हुआ 78, चूंकि 78 को ही 2 भागों में बांटा है। यहाँ योगफल हो गया 7 6 13, पहला भाग पूछ रहा है तो 7 से, 13 6 78, 6 7 42। कमाल हो गया, कहाँ जाएगा ये 42। ऑप्शन मिला लीजिए, 31 का आंसर 42, ऑप्शन नंबर पहला। एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ परीक्षा में 13/8/2019 को पूछा है। आपको अनुभव होगा जब हमारे असाइनमेंट से, अभी भी मौका है असाइनमेंट से
मैंने पढ़ाया है पूरा, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, नीचे लोगो है, नीचे RK कॉम्पिटेटिव क्लासेस के बगल में लोगो है, टच करिए, प्लेलिस्ट आएगा। देखिए असाइनमेंट देखने के बाद किसी भी बुक का 90% क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा मारिएगा, और इसको बनाने के बाद कोई भी किसी भी प्रकार का मैथ आपके सामने आंख नहीं उठाएगा, ये दावा है। और जल्दी आपके सहयोग से जब डिजिटल सेटअप आएगा तो असाइनमेंट का और धड़ाधड़ उसको फिर से सॉल्यूशन मिलेगा। बस तैयार रहिए, दोस्तों को धड़ाधड़ शेयर करते रहिए, सहयोग करते रहिए। तो यहाँ पर 31 हुआ। अब लास्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32। आज के इस धमाकेदार ऐतिहासिक क्लास इसको बोल सकते हैं जो हम लोगों ने शुरुआत किया है इसे नास्ते नाबूद करने के लिए। इसका अंतिम क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, करा दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। कितना है? 3:5 है। उसके बाद बोल रहा है यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी में 7 जोड़ा जाए, पहली में 8 और दूसरी में 7 अलग अलग जोड़ रहे हैं, तब रेशियो 2:3। तो बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाने पर उसका अनुपात। तो पहले मूल संख्या तो निकालिए। तो यदि प्रत्येक में 8 या प्रत्येक में 7 जोड़ा जाता तो अंतर सेम, लेकिन भाई साहब यहाँ अलग अलग जोड़ा जा रहा है। क्या बोल रहा है कि पहला में 8 और दूसरी में 7 जोड़ा जाए, तो ऐसा स्थिति में क्या करेंगे? ऐसा स्थिति में हम लोग निश्चित राशि मानेंगे 3x 5x, 3x + 8 5x + 7 बराबर 2/3। फिर भी चुटकियों में निपटाएंगे, x का अलग हिसाब, 3 से दोनों में गुना होगा, लेकिन पहले x में करते हैं। 3 × 9 गो x, 5 दूनी 10 गो x, दोनों तरफ प्लस, बच गया 1 गो x। 8 × 24, 7 दूनी 14, दोनों तरफ प्लस, 24 14 का अंतर 10। x का मान 10 आया, इसलिए ई वाला संख्या हो गया 10 × 30, ई वाला संख्या हो गया 10 × 5 = 50, यानी पहली संख्या 30 और दूसरी संख्या 50। अब बोल रहा है कि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा? तो बोले सर प्रत्येक में 6 जोड़ दीजिए, नया अनुपात हो जाएगा ये 36 और ये 56। 9 चौका 36, 14 चौका 56, 9:14। ऑप्शन नंबर 4। अभी क्या बिलीव होगा आपको, आगे चल के विश्वास हो जाएगा कि किसी भी, हम लोग डरते हैं कि SSC CGL इतना बड़ा है, क्या पूछता होगा, आपके सामने घुटने टेकेगा। एक एक मैथ आप बने रहिए, जम के शेयर करिए, ताकि जल्द से जल्द YouTube पे भी आगे आने वाले एग्जाम ग्रुप D के लिए, NTPC में भी अभी समय है, CBT 2 के लिए धड़ाधड़ सुपर 30 से सुपर 50 लाइव आया और तहलका मचा दे। बस आप सभी का सहयोग चाहिए, धड़ाधड़ शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।